नमस्कार साथियों, मैं हूं पुरुषोत्तम पांचाल और हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं। वो रिस्क क्या है आपको बताएंगे इस वीडियो में। रिस्क ये है कि जो इंडिया में और पूरी दुनिया में डॉलर की दादागिरी चलती है, पूरा व्यापार डॉलर के थ्रू होता है। उस डॉलर के व्यापार को भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, वो उस पर लगाम लगाने के लिए रुपए को ज्यादा आगे ला रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि जो यूपीआई सिस्टम है भारत का, वो ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा एडवांस होता जा रहा है। वो किस लिए? क्योंकि भारत के समेत कई अन्य देशों में भी यूपीआई सिस्टम को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। नेपाल, भूटान, फ्रांस और रसिया में भी लाने की तैयारी यूपीआई को हो रही है। फ्रांस और म्यांमार जैसे देश तो ऑलरेडी इस यूपीआई सिस्टम को अपना चुके हैं। और अमेरिका इस बात से नाखुश है, क्योंकि अमेरिका का जो यूएस डॉलर है वो पूरी दुनिया में व्यापार होता है और उसी के थ्रू पूरी दुनिया में व्यापार चलता है। दुनिया का 60% व्यापार सिर्फ अमेरिकी डॉलर के थ्रू ही चलता है। क्योंकि अमेरिकी डॉलर को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साइड में करने वाले हैं, तो इसलिए अमेरिका के भी काफी तेवर बढ़ने वाले हैं। क्योंकि अमेरिका भी भारत पर सैंक्शंस लगा सकता है, जिसकी वजह से भारत को कई जो परेशानी है उनके सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब यूएस डॉलर को प्रतिबंध यानी एक साइड में किया जाएगा तो बहुत सारी मुश्किलें भी आएंगी। वो किस लिए? वो ऐसे क्योंकि जो व्यापार होता है वो किसी एक देश से दूसरे देश में डॉलर के थ्रू होता है। अगर डॉलर को ही बाईपास कर दिया गया तो डॉलर के जो ओनर है, जो कि यूएस डॉलर है, अमेरिका है, वो अमेरिका काफी नाराज होगा। अमेरिका नाराज होने के बाद भी काफी सारे एनजीओज हैं जो इंडिया में चल रहे हैं, जिनको फंड्स मिलता है यूएस डॉलर के थ्रू या किसी अन्य जो देश है उनके थ्रू फंड्स मिलता है, वो भी बंद हो जाएंगे। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेने जा रहे हैं। क्योंकि जो डॉलर है उसका व्यापार है जो वो दुनिया में 60% से भी ज्यादा है, और जो बाकी बची 40% जो करेंसी है उसके जो अन्य देशों के द्वारा की जाती है। अब भारत और अमेरिका के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को समझ लीजिए। क्योंकि जो भारत का जो इंपोर्ट है अमेरिका से वो सिर्फ 5% है और एक्सपोर्ट 15% है। और भारत की मजबूरी है कि उसको सिर्फ डॉलर में ही व्यापार करना पड़ रहा है। भारत की मजबूरी डॉलर बनी हुई है, और इसी मजबूरी को दूर करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कदम उठाया है। देखिए, जो भारत का डॉलर में व्यापार होता है वो पूरा 100 में से 86 यानी 86% डॉलर में ही होता है, 8% यूरो में, और बाकी जो 2% बचा है वो सिर्फ इंडियन रुपीज में होता है। क्योंकि इंडियन रुपीज कुछ देशों में लागू हो चुका है यूपीआई सिस्टम के द्वारा। डॉलर के पहले सिर्फ पाउंड्स ही चलते थे, जो कि डॉलर आने के बाद पाउंड्स की बहुत ही ज्यादा कीमत कम हो चुकी है। अब भारत व्यापार कैसे करेगा? क्योंकि जो रशिया और इंडिया के बीच में व्यापार है उसमें इंडिया ने एक शर्त रखी है कि वोस्ट्रो अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा हमारे देश का। देखिए, जैसे कोई भी देश एक दूसरे से व्यापार करता है तो वो उसको पेमेंट के लिए लेन देन करनी पड़ती है। तो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डॉलर को रखिए साइड में भैया, और हमारी करेंसी में ही व्यापार कीजिए। जैसे रूस और भारत के बीच में कोई भी व्यापार होता है तो डॉलर को बाईपास करने के लिए भारतीय रुपए में वहां पर वोस्ट्रो अकाउंट रशिया को इंडिया के बैंक में, रिजर्व बैंक में खुलवाया जाएगा। और जो रशिया के रूबल हैं वो वोस्ट्रो अकाउंट में सेव होंगे, और जो इंडियन रुपीज है वो भी, जो भारत के रुपीज है वो भी वोस्ट्रो अकाउंट में ही रशिया के सेव होंगे। जब भी रशिया को कोई सामान लेना है तो वो इंडियन जो वोस्ट्रो अकाउंट है उसी के थ्रू पेमेंट करेगा। तो ये वोस्ट्रो अकाउंट का सारा चक्कर है। इससे क्या होगा कि डॉलर को बाईपास किया जा सकेगा, जिससे पूरी दुनिया में डॉलर की जो दादागिरी चल रही है वो दादागिरी कम हो जाएगी और इंडियन रुपीज में ही ये व्यापार हो जाएगा। और हो सकता है जो 5 देशों का संगठन है, जैसे कि नेटो देश है जो कि 31 देशों का एक संगठन है, जहां पर भी पूरे देश अपने एक संगठन बनाए हुए हैं। और जैसे भारत का भी और रशिया और चाइना का भी एक संगठन है, इसमें 5 देश आते हैं, जैसे ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जिसको ब्रिक्स बोलते हैं। ब्रिक्स की भी करेंसी लागू हो सकती है। रशिया ने ये एक प्रस्ताव रखा है कि ब्रिक्स करेंसी को लाया जाए, और हो सकता है ब्रिक्स करेंसी लागू भी हो जाए। क्योंकि ब्रिक्स करेंसी डॉलर के मुकाबले बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। क्योंकि पूरी दुनिया में डॉलर से व्यापार 85% किया जाता है, और नेटो के 31 देश सिर्फ 27% ही पूरी दुनिया का ट्रेड का कर पाते हैं। लेकिन जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स के पास दुनिया का 33% ट्रेड शामिल है, और 33% जो ट्रेड है वो डिजर्व करता है ब्रिक्स। तो इसका मतलब साफ साफ है कि नेटो से भी डबल यानी बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है ब्रिक्स, अगर ब्रिक्स की करेंसी आ जाती है।
दोस्तों आपको क्या लगता है कि अमेरिका के यूएस डॉलर को बाईपास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप इस चैनल हिंदी वर्ल्ड रिव्यू को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।